देखिए ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए लैंगिक जनन को पेड़ पौधों में परपरागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपरागन। और अलैंगिक जनन को स्वपरागन। स्वपरागन। तो भैया फिर परागन क्या होता है? परागन जो होता है उसी को निषेचन कहते हैं। परागन को क्या कहते हैं? निषेचन। जिस तरह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलने के बाद निषेचन हो जाता है ना, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु संगलित हो जाता है तो निषेचन कहलाता है। उसी तरह से पेड़ पौधा में परागन होगा तो क्या कहलाएगा? निषेचन। अब इसमें परागन करने के लिए उसमें तो शुक्राणु होता था और क्या होता था? अंडाणु होता था। तो क्या इसमें भी शुक्राणु अंडाणु ही होगा? वो शुक्राणु अंडाणु नहीं होगा, अलग अलग हम लोग नाम से जानेंगे। देखिए स्व का मतलब होता है अपने आप, स्व का मतलब अपने आप, परागन मतलब निषेचन, मतलब अपने आप से निषेचन कर लेगा। तो अपने आप से किस में निषेचन होता है? अलैंगिक, उसको किसी से मतलब नहीं है, ना लैंगिक, कोई लिंग का संबंध नहीं है। पर परागन, पर का मतलब पराया, पर का मतलब पराया, पर मतलब दूसरा, तो दूसरा कोई उसको परागित करेगा, निषेचित करेगा। तो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों गैमेट भाग लेते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। पहले तो आपको यहां जानना होगा कि जो बीज होता है ना, बीज, इसी बीज के अंकुरन से पुष्पी पादप बनता है। कौन सा पादप? पादप मतलब क्या होते हैं? पेड़ पौधा। बीज से बनेगा पुष्पी पादप। यहाँ पर अभी हम इंग्लिश नाम लिखेंगे, पहले हिंदी वाला लिख देते हैं, उसके बाद इंग्लिश बाद में लिख देंगे। बीज से क्या बनता है? पुष्पी पादप। बीज से क्या बनता है? पुष्पी पादप। बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीड। बीज को क्या कहते हैं? सीड। और पुष्पी पादप को स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। तो बीज से बन जाएगा क्या? पुष्पी पादप। एक बीज जब आप बोइएगा ना तो उसका अंकुरन होता है, अंकुरन होने के बाद एक फूल देने वाला पौधा बनेगा, यही ना बनेगा कि डायरेक्ट फूल बन जाएगा? नहीं, पहले क्या बनेगा? बीज, अब बीज के बाद पुष्पी पादप, पुष्पी, और फिर यही पुष्पी पादप आगे बनाएगा पुष्प। क्या बनाएगा? पुष्प मतलब क्या होता है? फूल, इंग्लिश फ्लावर। अब बाबू ये जो पुष्प है ना, यही सारा खेल यहाँ से शुरू करेगा। उसमें फल बनेगा, पुष्प बनेगा तो उसमें फल बनेगा, फल के साथ साथ उसमें और भी शरीर में विभिन्न प्रकार के भाग बनेंगे। ये सारा काम कहां से होगा? पुष्प से। इसलिए हम इसको पुष्प को दो भाग में बांट देते हैं। यहाँ पर पहला भाग का नाम है नर जनन अंग। नर जनन अंग। देखिए आप पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन को कहा जाता है परपरागन। परपरागन मतलब कि इसमें दो प्रकार के शरीर भाग लेंगे, ठीक है। एक नर जनन अंग भाग लेगा तो दूसरा आप लोग बताइए, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। ये सब किसका भाग हम लोग पढ़ रहे हैं? पुष्प का, फूल का। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, उसका दो अंग होता है, एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग जो होते हैं उसको कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग। और मादा जनन अंग को कहा जाता है, उल्टा लिख दिए, नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? और मादा जनन अंग को कहा जाता है जायांग। ये नर जनन अंग कौन सा होता है? पुमंग। और मादा जनन अंग कौन सा होता है? जायांग। आगे देखिए, सिर्फ नर वाला समझिएगा तो मादा वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इस शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर है। जैसे आप पुरुष के अंदर देखते हैं तो एक नर जनन अंग होता है जिसको
विरिसन कहा जाता है, ठीक है। टेस्टिस जिसको कहते हैं, मनुष्य का सबसे, पुरुष का सबसे इंपॉर्टेंट अंग, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है विरिसन को। किसको? विरिसन, टेस्टिस जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्पों में पुंमंग और स्त्रियों में जायांग। लेकिन ये सब फूल के बारे में, केवल और केवल पेड़ पौधा के, पुंमंग और इधर जायांग। पुंमंग जो होता है इसका अगला भाग होता है पुंकेसर। क्या होता है? तो इसका भाग होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर ये जानते हैं। पहले बीज था, बीज से क्या बना? पुष्पी पादप से क्या बना? यही पुष्प दो भाग में बढ़ता है, एक नर अंग, एक मादा जनन अंग। नर का होता है पुंमंग, तो मादा का होता है जायांग। पुंमंग आगे बढ़ता है तो पुंकेसर, और ये आगे बढ़ता है तो स्त्री केसर। पुंकेसर आगे बढ़ेगा और स्त्री केसर। पुंकेसर से बन जाता है परागकोश, पराग, और स्त्री केसर से बन जाता है बीजांड। स्त्री केसर से क्या बन जाता है? बीजांड। जो परागकोश है ना, ये शुक्राणु की तरह काम करता है और बीजांड अंडाणु की तरह काम करता है। खेल अब सारा यहीं से शुरू होगा, ठीक है। परागकोश जो होते हैं ना, ये आगे बढ़ता जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है ताकि हम लोग फिर से एक बीज का निर्माण करें। आप सुने होंगे ऐसा कि जीवन जहां से शुरू होती है, ठीक उसका चक्र वहीं पर आकर अंत हो जाता है। आप देखिए कि एक शिशु का जब जन्म होता है ना, शिशु का जब जन्म होता है तो उसको कुछ अपने से खाना पीना नहीं खाने आता है, उसको खिलाया जाता है, उसको मुंह में खिलाया जाता है। ठीक इसी तरह से जब बच्चा बढ़ता है, बढ़ते चलता है, उसका जीवन चक्र जब लास्ट हो जाता है, बुढ़ापा अवस्था आ जाता है, तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है। उसका भी हाथ पैर काम नहीं करता है और फिर से उसको लोग मुंह में ही खिलाया करते हैं, है ना। उसको सब कुछ बताते हैं। बचपन में जैसे चक्र चला था उसी तरह से लास्ट अवस्था में हो जाता है। गीता में लिखा गया है कि हम सब न तो कुछ लेकर के आए थे और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ लेकर के आता है क्या? लेकिन वही आदमी जिंदगी भर भाग दौड़ करते रहता है, धन दौलत सब कुछ करने के लिए, लेकिन मरता है तो कुछ नहीं लेकर जाता, सब का सब यही रह जाता है। आज हम लोग वही चीज देखने वाले हैं कि एक बीज था, बीज से पुष्पी पादप बन गया है, पुष्पी पादप से पुष्प, और पुष्प के दो भाग हैं। कौन कौन भाग हैं? नर जनन और नर जनन कौन कौन होता है? पुंमंग और जायांग, ठीक है। नर जनन हो जाएगा पुंमंग और मादा जनन जायांग। नर जनन आगे वृद्धि करेगा तो क्या बनाएगा? पुंकेसर, तो मादा जनन, और वही पुंकेसर अगर वृद्धि करता है तो परागकोश, और स्त्री केसर आगे बीजांड। ये जो परागकोश है ना, आगे चलेगा तो बनाएगा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु। तो मादा जनन का जो बीजांड है ये आगे गुरु बीजाणु बनाएगा। क्या बनाएगा? गुरु बीजाणु। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन इस मादा जनन अंग है? बस ऑप्शन में दे देगा लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। तो आप पहले इसको कंसेप्ट समझ जाइएगा तब ना पता चलेगा। गुरु बीजाणु स्त्रियों का एक शरीर होता है, ठीक है, स्त्रियों का शरीर। कौन से स्त्री? पुष्पी पादप के ना, पुष्पी पादप में जो स्त्री अंग होगा, जो मादा अंग होगा, उसमें एक भाग है गुरु बीजाणु। अब आपको लगता होगा जायांग क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, बीजांड क्या होता है। पहले हम इसको सीरियली वाइज सजा देते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक समझ में आ जाएगी। गुरु बीजाणु आदमी के अंदर जो होता है ना, वो उससे किसके तरह मैच करता है। जैसे आप देखिए यहाँ परागन, तो निषेचन को कहते हैं। निषेचन तो समझ में आ गया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ गया था ना। तो उसी तरह से लघु बीजाणु कौन सा होता है, हम उसको अभी कंपेयर कर देंगे। इधर बारी बारी से हम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद सब कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा उसमें आगे तो नहीं आते हैं।
लघु बीजाणु इतना उतार लीजिए आप लोग, आगे फिर मिटाना होगा। देखिए आगे बात करते हैं, ये जो लघु बीजाणु होता है ना, लघु बीजाणु आगे चलकर दो भाग में बढ़ता है। इसको कहते हैं नर युग्मकोभीद, नर युग्मकोभीद। तो इसको क्या कहेंगे? मादा युग्मकोभीद। इसी को दूसरा नाम से जाना जाता है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश कहते हैं। कोश अलग होता है, कोश अलग होता है, लेकिन गड़बड़ा जाता है इसमें, हालांकि अभी पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। नर युग्मकोभीद और मादा युग्मकोभीद। नर युग्मकोभीद दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक 1, नर युग्मक 1 और नर युग्मक 2, नर युग्मक 2। नर युग्मकोभीद कितने प्रकार के? दो प्रकार के, नर युग्मक 1 और नर युग्मक 2। अगर सोच करके देखिएगा ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन का, तो बहुत सारा इसमें प्रोसेस होता है। आदमी वाला में उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं था, हम लोग को सिर्फ मेल गैमेट फीमेल गैमेट पढ़ लिए थे, उसी से सारा कंप्लीट हो गया था। इन लोग के एक शिशु को जन्म देने में, एक बीज को तैयार करने में, एक फूल को तैयार करने में बहुत सारा प्रोसेस है, एक बार में नहीं हो जाता है, समझे? लेकिन इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए आगे बात करते हैं मादा युग्मकोभीद। मादा युग्मकोभीद दो प्रकार के, कितना प्रकार के? दो प्रकार के। पहला अंड और दूसरा द्वितीयक केंद्रक, दूसरा द्वितीयक केंद्रक। दूसरा का नाम क्या है? द्वितीयक केंद्रक। मादा युग्मकोभीद का पहला भाग अंड और दूसरा द्वितीयक केंद्रक, पहला अंड और दूसरा द्वितीयक केंद्रक। अब यहां से बनेगा फूल और बीज। देखिए कैसे बनेगा। ये जो नर युग्मक 1 है ना, नर युग्मक 1 है, ये इसके साथ निषेचन करेगा। किसके साथ? अंड के साथ। ये जो नर युग्मक 1 और अंड को निषेचित कराएंगे तो बनेगा जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट, यानी युग्मनज बन जाएगा। अब सवाल पूछता है ऐसे कि जायगोट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, क्या हो जाता है? डिप्लॉयड। ये देखो बाबू, द्वितीयक केंद्रक, तो द्वितीयक मतलब दो होता है, पहले ही से डिप्लॉयड है। द्वितीयक मतलब क्या? डिप्लॉयड। और यहाँ पर है नर युग्मक 2, ये निषेचित किससे होगा? तो ये बना लेता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष केंद्र, भ्रूणपोष केंद्र। और जब जाइगोट और भ्रूणपोष केंद्र, भ्रूणपोष कहा जाता है ना भ्रूण को पोषण देने वाला, जहां पर शिशु पलता है, जहां पर फूल तैयार हो रहा है, तो उसको भी भोजन चाहिए ना कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसका कोई सेंटर, उसका केंद्र होता है जो भोजन ला करके बटोर के उसको देता है, उसी को भ्रूणपोष केंद्र कहते हैं। अभी भ्रूण तैयार नहीं हुआ है, तो भ्रूण तैयार होने के लिए ये जाइगोट और ये भ्रूणपोष केंद्र दोनों के साझा से बन जाता है भ्रूण। अब तो बन गया ना फूल, भ्रूण बन गया, और यही भ्रूण से क्या बन जाएगा? बीज। क्या बन जाएगा? बीज। जहां से शुरू हुए थे वहीं पर लास्ट हो गया। ठीक है, इतना उतारिए।